नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर जिला कचहरी होता है उसमें आग लगाने का प्रयास किया गया था। वो स्थान बताना है। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, जिसको भी पता है कमेंट करके, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतिहास का बहुत सारा जो प्रश्न है MCQs वो डला हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, दुर्ग। तो दुर्ग में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग में जो कचहरी था उसमें आग लगाने का प्रयास किया गया था। किसने किया था यह भी पूछ सकता है। तो रघुनंदन सिंघरौल, ठीक है, रघुनंदन सिंघरौल द्वारा, ठीक है। लेटर बॉक्स को उखाड़ने तथा कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था। इसी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? रघुनंदन सिंघरौल को। तो ये कांड जो है दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह मराठा सूबेदार जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुस आया था। तो वह मराठा सूबेदार कौन है जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुस छत्तीसगढ़ आया था, ये पूछा गया है। तो केशव गोविंद दिया है, बीकाजी गोपाल दिया है, विट्ठल दिनकर, महिपत राव दिनकर, ठीक है। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुस आया था। तो कोलब्रुस जो है किसके शासनकाल में आया था यह पूछ रहा है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केशव गोविंद। तो केशव गोविंद की शासनकाल में कोलब्रुस जो है छत्तीसगढ़ आया था। तो सूबेदार केशव गोविंद के काल में यूरोपीय यहूदी यात्री कोलब्रुस ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए। तो कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक जो है असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुआ था उसको बताना है। ऑप्शन में देखेंगे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुकुटधर पांडे। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन से संपादक गिरफ्तार हुए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक थे जो गिरफ्तार हुए थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी गिरफ्तार हुए थे। क्यों गिरफ्तार हुए थे देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में, ठीक है, 1921 में ओजस्वी भाषण देने के आरोप में माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन द्वारा गिरफ्तार किया गया, ठीक है। उन्होंने जेल में ही रहकर, जब उसे गिरफ्तार किया गया तो जेल में ही रहकर उसने एक कविता की रचना की थी। उस कविता का नाम अक्सर पूछ देता है, तो पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की थी। तो पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है या किसकी रचना है करके पूछा जा सकता है। तो कौन हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको उन्होंने जेल में ही रहकर इसकी रचना की थी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर नामक पत्रिका के संपादन भी थे या संपादक भी थे, ठीक है। तो यही है कर्मवीर पत्रिका के संपादक जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, डेट को याद रखिएगा ना, 1921 में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया था। क्यों किया गया था? तो ओजस्वी भाषण देने के आरोप में, ठीक है। और इन्होंने वहीं जेल में रहकर पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की थी, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में नल वंश का संस्थापक कौन था उसको बताना है। वराहराज, भवदत्त वर्मा, विलासतुंग, अर्थपति।
क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ये व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 में व्यापम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वराह राज। तो वराह राज छत्तीसगढ़ में नल वंश का संस्थापक था। ठीक है, यहीं पर एक प्रश्न और बताना चाहूँगा, जो 90 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 90, तो उसमें दिया गया था कि निम्न में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपना सत्ता स्थापित किया। तो ये जो ईस्वी आया था उसका आंसर 995 ईस्वी। ठीक है, तो एक कमेंट आया है कि 1000 करके। ठीक है, तो 1000 ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन उसको व्यापम ने लिया था 995। ठीक है, तो 995 के लगभग का है वो, इसलिए उसे 995 आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा, इसलिए उसको क्या किया गया है, 995 लिया गया है। ठीक है, अगर 995 न दिया रहे, सिर्फ 1000 दिया रहे, तो आपको 1000 आंसर लेना है। ठीक है, पिछले वीडियो का जो 90 नंबर का प्रश्न है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश ने निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की है, वो बताना है। तो रत्नदेव प्रथम दिया है, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो जिसको भी पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण। ठीक है, तो ये सकल उपाधि जो धारण करते हैं ना, उसको भी अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर। अच्छा हाँ, तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। अंत में बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, और कहीं मिस्टेक होता है तो उसको भी आप प्लीज़ बताया कीजिए ताकि उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो पृथ्वीदेव प्रथम कौन से शासक हैं, तो कलचुरी वंश के शासक हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, रतनपुर के कलचुरी वंश ना, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी वंश शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी मिला है, बता दें। आमोदा से प्राप्त अभिलेख, आमोदा, ठीक है, आमोदा से प्राप्त अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि 21,000, ठीक है, 21,000 गांव का स्वामी बताया गया है। किसको, तो पृथ्वीदेव प्रथम को 21,000 गांव का स्वामी बताया गया है। किसमें, तो आमोदा से प्राप्त अभिलेख में। इस चीज़ भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 21 गांव का स्वामी पृथ्वीदेव प्रथम को बताया गया है, किससे प्राप्त हुआ है, तो आमोदा से प्राप्त अभिलेख से। ठीक है, किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है करके भी पूछा जा सकता है, तो आमोदा से प्राप्त अभिलेख से पता चला कि 21,000 गांव का क्या है, ये स्वामी है पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर जनवरी 1922 में क्या किया गया था, आरक्षित वन जो होता है, ठीक है, वहाँ से पेड़ काट करके बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था। ठीक है, नाराजगी प्रकट किया गया। ठीक है, तो वो जगह बताना है। ठीक है, तो कांकेर दिया है, छुई खदान, नगरी सिहावा, परलकोट। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नगरी सिहावा। तो 1922 में धमतरी के सिहावा नगरी में वन नीति तथा बेगार प्रथा के विरोध में क्या किया गया था, जंगल सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, कहाँ, सिहावा नगरी, धमतरी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन
एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट कौन बना? कैप्टन एग्न्यू बना। तो उसके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, है ना, उसके कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है उसमें से कौन है, इसमें से बताना है। ठीक है, परगना पद्धति, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी का दमन, राजधानी परिवर्तन। तो महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है उसका ये बताना है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, तो ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एग्न्यू ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए, जिसमें से रायपुर को छत्तीसगढ़ की क्या किया गया? राजधानी बनाया गया। मुद्रा विनिमय के क्षेत्र में विसंगतियों को दूर करना। ठीक है, किसानों की राजस्व व्यवस्था में सुधार करना, लेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना, ये आदि महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? कैप्टन एग्न्यू ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपना सत्ता स्थापित किया? तो कलचुरियों ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में अपना सत्ता कहाँ स्थापित किया है ये बताना है। तो तुमाड़ दिया है, रतनपुर, खल्लारी, रायपुर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। कलचुरियों ने सर्वप्रथम अपना सत्ता स्थापित कहाँ किया है? तो इसका ए ऑप्शन हो वो सही हो जाएगा, तुमाड़। ठीक है, कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में तुमाड़ शासन स्थापित किया। ठीक है, कलचुरी शासन स्थापित किया तथा तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की जो शासनकाल हुआ उसकी स्थापना किसने किया? तो कलिंग राज ने किया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम कलचुरी शासक कौन था? तो कलिंग राज, जिन्होंने क्या किया था? तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई और कलचुरी शासन स्थापित किया छत्तीसगढ़ में। कलिंग राज, याद रखना इस नाम को, कलिंग राज। ठीक है, इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन स्थापित किया और तुमाड़ को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, तो कलचुरियों का प्रथम राजधानी भी पूछ देता है। ठीक है, याद रखिएगा, कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन रहा? तो ये तुमाड़ हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासन काल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो वह जनरल गवर्नर कौन है जिसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उसको बताना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक दिया है। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो 1854, ठीक है, 1854 डेट याद रखिएगा। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हड़प नीति के तहत इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस नीति के तहत किया गया, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हड़प नीति के तहत किया गया है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का शासन का कब से कब तक था? तो 1848, है ना, ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है ना, 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल रहा, जिसमें 1854 में क्या किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल पूछे तो 1848 से 1856, और जो छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिटिश राज्य में कब विलय हुआ? तो 1854 में हड़प नीति के तहत किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन इस राज्य में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे? ठीक है, तो ये 4 दिया है, उसमें से कौन है जो छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था उसका नेता नहीं था या उससे कोई संबंध नहीं था, ये पूछा गया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले और पंडित रविशंकर शुक्ल। बताइए क्या होगा आंसर। कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये कंडेल नहर से रिलेटेड नहीं है, बाकी ये तीनों का संबंध जो है कंडेल नहर सत्याग्रह से है। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह, इसके नेतृत्व करता कौन थे? पंडित
पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये 4 लोग थे। ठीक है, तो इन चारों का संबंध किससे? कंडेल नहर सत्याग्रह से है, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल इस सत्याग्रह से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा 1920 है ना, इसी के दौरान महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम बार यात्रा किए थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुए? मोस्ट एमपी प्रश्न है, कहाँ 3 बार श्रमिक आंदोलन हुए हैं? रायगढ़ दिया है, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में 3 बार श्रमिक आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो राजनांदगांव के बंगाल नागपुर काटन मिल में 3 बार क्रमशः श्रमिक आंदोलन हुए। डेट याद रखिएगा, डेट को प्रथम श्रमिक आंदोलन कब हुआ, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रथम श्रमिक आंदोलन जो है 1920 में हुआ। ठीक है, द्वितीय जो हुआ है वो कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, और तृतीय बार जो हुआ है 1937 में। ठीक है, तो 1920 से 1937 के बीच 3 बार आंदोलन हुआ है। ठीक है, इसको याद रखें। और जो प्रथम बार जो श्रमिक आंदोलन हुआ वह कितने दिनों तक चला है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 37 दिनों तक, 36 दिनों तक ना, 36 दिनों तक, 36 दिनों तक चला। 1920 में हुए प्रथम मजदूर आंदोलन 36 दिनों तक चला। ठीक है, सभी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नागपुर बंगाल नागपुर काटन मिल में जो श्रमिक आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व करता है तो ठाकुर प्यारेलाल। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस भोसला शासक के शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू किया गया? तो अब भोसला शासक कौन है जिसके शासन काल में सूबा व्यवस्था लागू किया गया या प्रारंभ किया गया है, उसको बताना है। बिम्बा जी दिया है, बैंको जी दिया है, चिमड़ा जी दिया है, परसो जी दिया है। क्या होगा सही आंसर? सूबा व्यवस्था लागू किसने किया है या किसके शासन काल में हुआ है? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बैंको जी। ठीक है, बैंको जी भोसले के शासनकाल में। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का दूसरा मराठा शासक कौन है? बैंको जी भोसले हैं। इसी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था का सूत्रपात किया गया या लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था, वह कब हुआ था यह पूछा है इसमें। 1855 दिया है, 1856, 1857, 1858। ठीक है, क्या होगा? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, और काउंट करते जाइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट करके बताया कीजिए। ठीक है, डाउट क्लियर किया जाएगा, अगर मिस्टेक है तो उसको सुधारा जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा सही आंसर बताइए इसका। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1858। तो हनुमान सिंह के नेतृत्व में 1858 में विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो डेट पूछेगा तो 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है व्यापम में। ठीक है, तो देखेंगे धमतरी दिया है, रुद्री, कंडेल, गट्टा सिल्ली। तो 1920 में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंडेल में। ठीक है ना, तो कंडेल कहाँ है? धमतरी में है। ठीक है, याद रखिएगा 1920 में धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने नहर के विरोध
क्या किया गया है, कंडेल नहर सत्याग्रह किया गया था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाली। ये तीनों चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में एक शामिल और क्या हो जाएगा, नथुजी जगताप भी है ना, उसी में शामिल था, नथुजी जगताप भी शामिल था, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है, 1920 में जो हुआ, कहाँ, कंडेल में, धमतरी, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के किस कर्द राज्य में ब्रिटिश शासन काल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए। तो ब्रिटिश शासन काल में 2 आदिवासी विद्रोह कहाँ हुआ है ये बताना है। राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, कवर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, बस्तर हो जाएगा। बस्तर राज्य में ब्रिटिश शासन काल के दौरान 2 महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह हुआ था। कौन कौन सा विद्रोह है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वह 2 विद्रोह कौन कौन सा है कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद, ये सभी को लगभग पता होगा, है ना। वीर नारायण सिंह दिया है, दादा धर्माधिकारी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, हनुमान सिंह। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम इजी है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर नारायण सिंह, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वीर नारायण सिंह। ये सोनाखान के जमींदार थे, ठीक है, वीर नारायण सिंह, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में निम्न में कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। तो प्राचीन काल में सर्वप्रथम कौन सा राजवंश था यहाँ, तो राजर्षि तुल्यकुल दिया है, सरबपुरी, पांडु, नल। क्या होगा इसका सही आंसर, राजर्षि तुल्यकुल, सरबपुरी, पांडु, नल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजर्षि तुल्य कुल, ठीक है। तो दक्षिण कोसल क्षेत्र में संभवतः 5वीं या 6वीं सदी के समय राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासन था, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश है, दे देगा राजर्षि तुल्य कुल, सरबपुरी, पांडु, नल या कलचुरी दे देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कलचुरी करके, क्या हो जाएगा, राजर्षि तुल्य कुल वंश, ठीक है। इस वंश के विषय में जानकारी इसके शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। तो राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी किससे प्राप्त हुई है, तो राजर्षि तुल्य कुल के एक शासक था भीमसेन द्वितीय, उसी के आरंग ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलता है, किसका, तो राजर्षि तुल्य कुल वंश का, ठीक है। इतना क्लियर कर लीजिए, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था। तो कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद कौन आया, मराठा आया। तो प्रथम मराठा शासक कौन था ये बताना है। भास्कर पंत दिया है, रघुजी भोसला दिया है, बिंबाजी भोसला और केशव दिनकर। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंबाजी भोसला। तो बिंबाजी भोसला जो है प्रथम मराठा शासक है छत्तीसगढ़ में। कलचुरी के बाद बिंबाजी भोसला को प्रथम मराठा शासन नियुक्त किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा में कौन था, ब्यांकोजी था, ठीक है, दूसरा मराठा शासक ब्यांकोजी था, और ये बिंबाजी जो है प्रथम मराठा शासक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित था। तो वीर नारायण सिंह किस जमींदारी से संबंधित था ये बताना है। ऑप्शन में देखेंगे भिलाईगढ़, पेंड्रा, गुंडरदेही, सोनाखान। तो पिछले प्रश्न में मैंने बताया है, इसको सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनाखान, ठीक है।
तो 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का संबंध सोना खान जमींदारी से था। ठीक है, ये कब शहीद हुए थे? 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, इसी को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है या स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया? तो वह समय बताना है जिसे छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो 1858 दिया, 1862, 1870 और 1872। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1862। ठीक है, तो 1862 में क्या किया गया? छत्तीसगढ़ के जो ब्रिटिश प्रदेश थे उसको मध्य प्रांत में संभाग में जो शामिल कर लिया गया था। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। 1861, ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा। 1861 में नागपुर राज्य तथा उसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र को मिलाकर के मध्य प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, अगले वर्ष 1861 में क्या किया गया था? जो नागपुर राज्य था, ठीक है, उसको और उसके अंतर्गत आने वाले शामिल क्षेत्र को मिलाकर के मध्य प्रांत का गठन किया गया। उसके एक वर्ष बाद मतलब 1862 में, ठीक है, ये डेट हो गया। 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया। तो 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया जिसके अंतर्गत 3 जिले थे। तो वो जिला भी इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से जिला था? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है तो छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया? तो 1862 में बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।